नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइएगा और सेशन को एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। तो प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत से प्रश्नों को करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत से प्रश्नों को करने वाले हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो आंसर आप क्या करोगे? कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर अमेरिका के संविधान से। आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लिखित है। अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 36 से 51 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, तो अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो आप आंसर करोगे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उनको आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? आपसे नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य का मतलब क्या है? नागरिक कर्तव्य का मतलब मूल कर्तव्यों से है। ठीक है, दो चीजें हैं, एक मूल अधिकार होता है और एक मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। तो आपसे मूल कर्तव्य या फिर नागरिकों के कर्तव्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस देश से इन्हें लिया गया है? यूके से, यूएसए से, यूएसएसआर से या फिर कनाडा से। आंसर क्या कर देंगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, आंसर कर दोगे यूएसएसआर से। ठीक है, कहाँ से? तो यूएसएसआर से। इसी को हम लोग और क्या कर सकते हैं? इसी को आप रूस भी कह सकते हो। इसी को आप क्या कहोगे? तो इसी को आप रूस भी कह सकते हो, इसी को आप सोवियत संघ भी कह सकते हो। तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको संविधान के भाग 4 का में, संविधान के कहाँ पर? तो भाग 4 का में देखने को मिलेंगे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य, इस 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसको 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसको 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक है, और इनका उल्लेख कहाँ पर है? भाग 4 का में है। किस देश से लिया गया है? तो आप आंसर करोगे यूएसएसआर से या फिर रूस से कह सकते हो, सोवियत संघ से कह सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों को किस देश से? तो अभी वही प्रश्न हम लोगों ने जो अभी किया था वही प्रश्न आपके सामने है। आपसे प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश से शामिल किया गया है? क्या हो जाएगा प्रश्न? जितनी चीजों को अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, हाईलाइट करता चल रहा हूँ, उनको आप विशेष याद रखेंगे, विशेष ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, क्या आंसर कर देगा? तो आप आंसर कर दोगे यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर से। अच्छा, यहाँ पर कुछ और देशों के संदर्भ में आपको सूचना दी गई तो इनको भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग इंग्लैंड से बात करें, ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से बात करेंगे तो इंग्लैंड से क्या किया गया? तो संसदात्मक शासन लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड से एकल नागरिकता भी ली गई। ठीक है, क्या होगा? एकल नागरिकता भी ली गई है। ठीक है, यूएसएसआर से क्या किया गया? तो यहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, क्या किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। जर्मनी से अगर हम लोग बात करेंगे, जर्मनी से, तो जर्मनी से क्या किया गया है? तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। ठीक है, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं।
यूएसए, अमेरिका से अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका से क्या किया गया है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। और क्या हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है। और वित्तीय आपातकाल लिया गया है। ठीक है, क्या होगा, तो वित्तीय आपातकाल लिया गया है। तो ये सभी आपके लिए क्या हो जाएगा, तो ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश से ली गई। अर्ध संघीय प्रणाली की विशेषता बताइएगा। अगर हम लोग बात करें भारत का संविधान कैसा है, तो आप आंसर करोगे अर्ध संघात्मक है। भारत का संविधान कैसा है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे अर्ध संघीय शासन है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, तो अर्ध संघात्मक है। ठीक है, और ये किस देश से लिया गया है, तो क्या आंसर कर देगा, तो आप आंसर कर दोगे कनाडा से। ठीक है, कहाँ से, तो कनाडा से संघीय व्यवस्था या फिर अर्ध संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से, तो जो है कनाडा से लिया गया है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ और चीजों को आपको ध्यान देना है। अगर बात करें कनाडा से, तो देखो एक तो ये संघात्मक शासन लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, तो यह प्रावधान भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा, भारत के संविधान में इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, बताइएगा। तो यूके से प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपसे यूके या फिर कहेंगे यूके कहिए, या फिर आप ग्रेट ब्रिटेन कहिए, या फिर आप इंग्लैंड कहिए, बात एक ही है। आप यूनाइटेड किंगडम कहिए, आप ग्रेट ब्रिटेन कहिए, या फिर आप इंग्लैंड कहिए, बात एक ही है। बताइएगा तो यूके से कौन सी विशेषता ली गई है। अगर हम लोग बात करें समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, या फिर एकल नागरिकता। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि संसदात्मक शासन और एकल नागरिकता, ये दोनों चीजें कहाँ से, तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के संविधान से ली है। ठीक है, एकल नागरिकता, ठीक है, ये कहाँ से, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें नागरिकता के संदर्भ में। अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग नागरिकता के संदर्भ में बात कर लें, तो नागरिकता का स्वरूप क्या है, तो आप आंसर करोगे भारत की जो नागरिकता है उसका स्वरूप एकल नागरिकता है। यूनाइटेड किंगडम से हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है। और एकल नागरिकता, अगर आपसे नागरिकता के संदर्भ में बात की जाए, तो नागरिकता आपको भाग 2 में देखने को मिलेगी। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे 5 से 11 में। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नागरिकता का स्वरूप क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है, एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश की ही नागरिकता प्राप्त होगी। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही देश का क्या हो सकता है, नागरिक हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधान के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश से संविधान पर विचार किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये स्वतंत्रता है, जो समानता और बंधुत्व की जो ये भावना है, तो ये किस देश से ली गई। आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग, आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है, आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है आयरलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कनाडा का संविधान। तो आप आंसर क्या कर दोगे, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को स्वीकार किया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो ये भावना है, इसको क्या किया गया, तो इसको फ्रांस के संविधान से स्वीकार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश से स्वीकार किया गया। तो देखो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रश्न कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। देख सकते हो आप कितनी बार ये जो प्रश्न है, कितनी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराया गया है। ठीक है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न को आप लोग कर चुके हैं। क्या आंसर करोगे,
तो फ्रांस से हमने, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की जो भावना है, तो इसको हम लोगों ने कहा से, फ्रांस के संविधान से स्वीकार किया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और देशों से प्राप्त की गई या फिर शामिल किए गए स्रोतों का उल्लेख है, तो आप इनको भी एक नजर डाल लीजिए। अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है, ये तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग आयरलैंड की बात कर लेंगे तो आयरलैंड से आपको क्या किया गया, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, तो ये भी हमने कहाँ से जो है आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से आप कहोगे प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर कर दोगे क्या, संसदात्मक शासन और विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हम लोग जो व्याख्या कर रहे हैं, तो इस व्याख्या को ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और जितनी चीजों को हाईलाइट करता चल रहा हूँ, अंडरलाइन करता चल रहा हूँ, उनको विशेष आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, बताइएगा तो कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेनमार्क का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, यूएसए का संविधान। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया है। यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, बहुत सारी चीजें ली गई। तो जो संविधान का स्रोत नहीं है वो आप आंसर क्या कर दोगे, डेनमार्क का संविधान। डेनमार्क के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ भी लिया नहीं गया है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत आप देख लीजिएगा, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। और ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से आप देखोगे क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सभी कहाँ से, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फ्रांस से अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस से क्या हो जाएगा, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना, ये सब फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से अगर हम लोग बात कर लें, आयरलैंड से क्या किया गया, तो आयरलैंड से आप कहोगे नीति निर्देशक तत्व लिया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, साथ ही साथ राज्यसभा के 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये 12 सदस्यों का मनोनयन जो है ये भी कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया। ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटेन से क्या किया गया, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया है, साथ ही साथ विधि का शासन लिया गया है और एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सब कहाँ से, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से स्वीकार किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आंसर करोगे? अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा में सदस्यों के, आपसे क्या कह रहा है, राज्यसभा में सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रक्रिया को किस देश से अपनाया गया? अगर आपसे पूछा जाए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, तो आप आंसर करोगे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आयरलैंड से। लेकिन सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को कहां से, तो आप आंसर कर दोगे क्या, आप आंसर कर दोगे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी लिया है। ठीक है, क्या किया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? हमने कौन सा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी से हमने क्या स्वीकार किया है, आपसे ये प्रश्न बन रहा है। संविधान संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या फिर एकल नागरिकता, क्या हो जाएगा? तो आपको पता है जो आपातकालीन उपबंध है, जो आपातकालीन उपबंध है, इनका प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपातकालीन उपबंधों का जो प्रावधान है ये हमने जर्मनी के संविधान से स्वीकार किया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। ठीक है,
चलिए, तो जर्मनी के कहाँ से, तो जर्मनी का वीमर संविधान है, आपको याद रखना है जर्मनी का कौन सा, तो वीमर संविधान है। वीमर संविधान से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से स्वीकार किया गया। पंचवर्षीय योजना, क्या आंसर करोगे, 5 ईयर प्लान के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, किस देश से, यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर यूएसएसआर। तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे यूएसएसआर, या फिर इसी को आप कहोगे सोवियत संघ, या फिर इसी को आप कहोगे रूस कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, तो यूएसएसआर कहिए या फिर रूस कहिए। यहाँ से हमने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया है। ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में 1951 से क्या हो रहा है, 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो रही है। ठीक है, भारत में अगर आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से लागू हो रही है, तो 1951 से लागू हो रही है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो आप आंसर करोगे क्या, पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, कौन से, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। 1951 से इसकी शुरुआत हो रही है और पंचवर्षीय योजना हमने रूस या फिर कहेंगे सोवियत संघ से लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से स्वीकार किए गए। मौलिक अधिकार, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। देखो, अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे, ठीक है, अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछे, तब तो आप कहोगे सोवियत संघ या फिर कहोगे रूस। लेकिन जब आपसे कर्तव्य अधिकार जब आपसे पूछे, जब आपसे कर्तव्य पूछेगा, मौलिक कर्तव्य पूछेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछेगा, तब आप आंसर करोगे सोवियत संघ। लेकिन जब आपसे क्या कर ले, मौलिक अधिकार पूछ ले, फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछे, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर कर दोगे किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को कर दोगे। ठीक है, कहाँ से, तो मूल अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, कहाँ पर, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक है, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि हमने कहाँ से, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, इसमें क्या किया गया, तो इसमें 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। कितने, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में आपको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप आंसर करोगे कि 6 मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं। ठीक है, कहाँ पर, भाग 3 में। किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और जो संविधान के स्रोत हैं, एक बार आप फिर से देख लो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, इसलिए बार बार चीजों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं। तो अगर हम लोग ब्रिटेन की बात कर लें, ब्रिटेन को आप क्या करोगे, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है और एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से अगर हम लोग बात कर लेंगे, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से आप करोगे राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो है और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये सब आयरलैंड से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब राष्ट्र जो है अमेरिका से लिया गया। सोवियत संघ रूस से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या किया गया है, तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी कहाँ से, सोवियत संघ या रूस से लिया गया। तो ये सभी आपके लिए क्या है, तो ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस देश से लिया गया। तो विधि पूर्ण शासन अगर हम लोग बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ आपसे कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो आपसे रूल ऑफ लॉ, विधि पूर्ण शासन की बात हो रही है, किस देश से लिया गया है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा। क्या आंसर कर देंगे, करेक्ट आंसर कर दोगे आप ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन या फिर कहोगे इंग्लैंड से विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ लिया गया है। ठीक है, क्या आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देखोगे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो विधि पूर्ण जो शासन है, रूल ऑफ लॉ जो है, ये कहाँ से, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, मजबूत केंद्र के साथ अगर हम लोग बात करें, सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर आप क्या कर दोगे, कनाडा। जहां पर भी संघ शब्द आ जाए, जहां पर भी आपसे संघ शब्द आ जाए, वहां पर आप आंसर क्या करोगे, कनाडा करोगे। कहीं पर भी आपसे अगर संघ शब्द आ गया, अब आपसे चाहे क्या कर ले, अब चाहे आपसे क्या कर ले, चाहे आपसे संघ कहे,
ठीक है, चाहे आपसे संघीय कहे, चाहे आपसे राज्यों का संघ कहे, कहीं पर भी अगर संघ शब्द आ गया तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर कनाडा होगा। याद रखिएगा, संघ कहे, संघीय कहे, राज्यों का संघ कहे, संघात्मक कहे, कहीं पर भी आपको ये शब्द देखने को मिल जाए तो आप आंसर क्या करोगे, कनाडा आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए, कनाडा के संविधान से अगर हम लोग बात करें तो कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो यहाँ पर भी एक नजर आप डाल लीजिएगा क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। कनाडा के संविधान से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कनाडा के संविधान से अगर हम लोग बात करें तो एक तो सशक्त केंद्र के साथ क्या हो जाएगा, तो संघीय व्यवस्था ली गई है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है तो वो भी लिया गया है। ठीक है, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो केंद्र में निहित होती हैं, तो ये प्रावधान भी कनाडा से लिया गया। इसके अलावा राज्यपालों की जो नियुक्ति है तो ये भी हमने कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी जो न्याय निर्णय है ये भी कहाँ से, तो ये भी कनाडा से लिया गया। तो ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। 68वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पा लेगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मत पा लेगा वही व्यक्ति विजयी होगा। तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आप आंसर करोगे कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, कहाँ से, तो ब्रिटेन से। आपको पता है संसद वाली जो सारी व्यवस्थाएं वो सब हमने कहाँ से, तो ब्रिटेन से ली है, तो ब्रिटेन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई, तो कई बार इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, तो नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है हमने कहाँ से, तो आप आंसर कर दोगे आयरलैंड से ली है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग संविधान के स्रोत से प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है, संविधान के स्रोत से प्रश्नों को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कनाडा से अगर हम लोग बात करें तो क्या आंसर करोगे, तो संघीय व्यवस्था हो गया और अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, ये अब कनाडा से। ठीक है, यूएसए अमेरिका से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आंसर करोगे, तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से, अमेरिका से। आयरलैंड से अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर कर दोगे, तो संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और विधि का शासन, ये सब कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से, तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। और रूल ऑफ लॉ हम जानते हैं कहाँ से, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, या फिर कहोगे इंग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से, तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अमेरिका से अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है और महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से, तो ये सब अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से अगर हम लोग बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार हो गया, विधि का शासन हो गया, एकल नागरिकता हो गया। तो ये सब हमने कहाँ से, इंग्लैंड के संविधान से लिया है। यूएसएसआर रूस से अगर हम लोग बात करें तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है। और जर्मनी से अगर हम लोग बात करेंगे तो आपातकालीन उपबंध लिए हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा, संसदीय सरकार की अवधारणा की बात कर रहा है। संसदीय शासन, जहां पर भी एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी अगर हम लोग बात करें, जहां पर भी संसद आ जाए, संसदीय आ जाए, संसदीय आ जाए, संसदात्मक आ जाए, संसदात्मक आ जाए, जहां पर इस तरीके के शब्द आ जाएंगे वहां पर आप आंसर क्या करोगे, तो वहां पर आप आंख बंद करके ऑप्शन क्या कर दोगे, इंग्लैंड कर दोगे, ग्रेट ब्रिटेन कर दोगे, यूके कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। संसदीय सरकार की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ से, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं प्रस्तावना अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से ली गई है? भाईचारे की भावना अगर हम लोग बात करें,
भाईचारे की भावना, या फिर कहेंगे आप बंधुत्व की भावना, या फिर कहेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की, भाईचारे की भावना। किस देश से लिया गया? तो आप आंसर कर दोगे फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है का विचार जो है वो हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और अगर आपसे प्रस्तावना की भाषा पूछे तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। जब हम लोग ड्यूटीज की बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो है, ये आपको कहाँ से? तो ये आपको सोवियत संघ या फिर रूस से। ठीक है, अगर वहीं आपसे फंडामेंटल राइट्स कहता, मूल अधिकार कहता, तब आप अमेरिका कहते, लेकिन जब कर्तव्यों की बात होगी तो आप सोवियत संघ या रूस कर दोगे। मौलिक कर्तव्यों को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्यों को कौन सा? तो 42वां संशोधन। ठीक है, कौन सा? तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कहां पर जोड़ा गया था? तो आप आंसर करोगे भाग 4 का में। ठीक है, कहां पर? तो भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप आंसर कर दोगे 11 है। कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए? आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंधों की बात की जाएगी तो आप हमेशा आंसर किसको करोगे? आपातकालीन प्रावधानों की बात करेंगे तो आप हमेशा आंसर करोगे किसको? जर्मनी को कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे? जर्मनी को करोगे। लेकिन अगर आपसे वित्तीय आपातकाल पूछे, फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा जाए, वित्तीय आपातकाल पूछा जाए, तब आप आंसर अमेरिका करोगे। जब आपसे वित्तीय आपातकाल पूछा जाएगा तब आप आंसर अमेरिका करोगे। अगर वित्तीय आपातकाल नहीं पूछा जा रहा, आपसे सिर्फ आपातकालीन उपबंधों की बात हो रही है, तो आप आंसर क्या करोगे? जर्मनी कर दोगे। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग कहां पर? तो भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में क्या किया गया? तो आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया। आपातकालीन उपबंधों को जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। ठीक है, कहां से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? समाजवाद की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? वो समाजवादी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी। और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो समाजवाद है, ये हमने किस देश से स्वीकार किया है? आप आंसर करोगे रशियन रिवॉल्यूशन से, रूस की जो क्रांति है वहां से हमने समाजवाद को ग्रहण किया है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाएंगे। कौन कौन से वो 3 शब्द हैं? तो आप आंसर करोगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा जाएगा। कहां पर? प्रस्तावना में। 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और समाजवाद हमने किस देश से? तो आप आंसर करोगे रूस की क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो स्रोत वाले प्रश्न कंप्लीट हो जा रहे हैं। यहाँ पर तो स्रोत वाले प्रश्न कंप्लीट हो जा रहे हैं। और 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्न करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्न करते हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र वाले सेक्शन से प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे? तो संघ और राज्य क्षेत्र वाले सेक्शन से प्रश्नों को करेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चल रहे हैं, और आपके आरआरबी के एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जीके जीएस वाला जो सिलेबस है उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का नया चैनल है, और इस चैनल को आप मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सका करे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको चैट बॉक्स में लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।